अंग्रेजों ने पहले भी किया था शोषण, लेकिन आज के जो वर्तमान जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके द्वारा भी हमारे साथ जो चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे उनकी विकास की मुद्दे की बात हो, साथियों यह सरकार आदिवासियों की भला नहीं चाहता, क्योंकि इनके विकास नहीं चाहने वाला सरकार है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है उसकी भी मंशा, उनका मंशा उनके मन में वोट है साथियों, क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी के बच्चे अच्छे पढ़ाई करें और कुछ नौकरी के लिए अप्लाई करने में उनको सिर्फ देगा चपरासी तक सीमित रहे, चाहे हमारे लोग कलेक्टर आदिवासी के बच्चे कलेक्टर ना डॉक्टर ना बन सके, इस प्रकार की मंशा है साथियों। इसलिए आरक्षण दादा मकाम जी के द्वारा 2011-12 में जो 32% आरक्षण को जो मतलब उसके लिए उनके नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन हुआ था। इन्होंने 19/9/2022 को जो उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर था, उस समय इन्होंने यह सरकार जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है उसको वहां जाकर के अपने ओर से पक्ष रखना था, और इनके द्वारा मजबूत पक्ष नहीं रखने के कारण यह स्थिति हमारे अपनी बात को रखना था, और इन्होंने अपनी बात वहां जाकर के नहीं रखा। इसलिए हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है साथियों, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहता कि इनकी आरक्षण ज्यों का त्यों बना रहे, उससे आदिवासियों के साथ ये स्थिति हो रहा है। और हम सिर्फ यहाँ उपस्थित हुए हैं तो सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो लोग ही हैं, क्योंकि कटा है आरक्षण पूरे आदिवासी में जितने भी समूह आते हैं सभी का आरक्षण कटा है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सभी का आरक्षण नहीं कटा है साथ। ये सब चीज को सोचना भी है, क्योंकि हमारा आरक्षण के संबंध में हम जब तक अपनी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे और कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर यदि समस्या आएगा तो हमको लड़ना होगा साथियों। इसलिए आप सब से निवेदन है कि सरकार के पास, सरकार के खिलाफ जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक के यह सरकार सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता की मनमोह में, सत्ता की लालच में सब एक लंगड़ा और भैरा की तरह मतलब सरकार जो उनपे बैठा है वह सरकार सुनने लायक नहीं, क्योंकि मेरे कान में सुनाई नहीं देता, इस प्रकार की उनकी मंशा है। और विपक्ष की जो है वो लंगड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। इसलिए आप खुद को सरकार के खिलाफ आवाज मजबूत होगा। संबंधित जो अधिकारी हैं उनको हम जागृत गोंडवाना की जो व्यवस्था है हम यहाँ बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे जो महान सपूत जिन्होंने दादा काम के बदौलत या मंच के माध्यम से आपको हम आपके सामने खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उन्हीं की बदौलत इस प्रकार के आपके सामने बोल सकते हैं, क्योंकि गोंडवाना की जो वो जगाने का काम किया है और दादा काम की देन है, क्योंकि गोंडवाना की पीली क्रांति को जो गांव से लेकर पूरे देश दुनिया में जगाने वाला एक ही शख्स है, वो है दादा मरकाम। और दादा मरकाम की बदौलत हम सब आपके सामने मैं खुद बोल रहा हूँ, दादा मरकाम की ही देन है साथियों, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो हमारे बच्चे हम तो अभी हम अपनी समय गुजार देंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा कि आपकी बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए, चाहे अन्य व्यवस्था के लिए आपको अनेकों प्रकार की समस्याएं आएंगी। आरक्षण कटने पर आपको जनरल कैटेगरी में डालने के समय आपको मजबूरन आपके ऊपर बहुत सारी बात चालू हो जाएगा साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि जब आरक्षण वाली जब बात आती है उस समय आप सबको सहयोग देना अनिवार्य है।